जन्नती फ़िरका कौन सा है? ये सवाल अक्सर लोगों के ज़हन में होता है और कोई लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ राय रखते हैं, मगर असल सवाल ये है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह का पसंदीदा फ़िरका कौन सा है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया और क्या हिदायत दी कि हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। भाई ये तो सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी, जिनमें 72 जहन्नमी है, कुल्लुहुम फिन्नार, एक जन्नती है। आपने जो ये सवाल पूछा कि हर एक दावा करता है हम कुरान और हदीस पर अमल करते हैं, तो देखें इसका जवाब हदीस में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नती वो है मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, जो मेरे और सहाबा के रास्ते पर चलेगा वो जन्नती है। तो ये इश्काल के हर एक कुरान और हदीस का दावा करता है। तो देखें इसी वजह से नबी ने ये नहीं फरमाया कि वो एक जन्नती वो होगा जो कुरान और हदीस का दावा करेगा या कुरान और हदीस का लेबल लगा के काम करेगा। तो ये तो अहले बातिल की भी आदत है। ये जो मुनकिरीन कुरान है ना, ये अपने आप को अहले कुरान कहते हैं, हालांकि ये मुनकिरीन हदीस जो हैं, मुनकिरीन हदीस परवेज़ी फ़िरक़ा जिसे कहा जाता है, ये हदीस के मुनकिर हैं और लेकिन अपने आप को कहते क्या, अहले कुरान। लेबल कितना अच्छा लगाया, हम कुरान को मानते हैं, कुरान को, हालांकि ये कुरान को भी नहीं मानते, क्योंकि जो हदीस को नहीं मानता वो कुरान को भी नहीं मानता। तो लेबल काफ़ी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर मैं और मेरे सहाबा थे। तो किसी को परखने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि वो सहाबा को मानता है और सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, सहाबा के फतावा को भी मानता है कि नहीं मानता। आप देखें, और फिर सहाबा में खुलफ़ाए राशिदीन की अहमियत सबसे ज़्यादा है। और क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत का इत्तिबा करो। तो अब नाम कुछ भी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे शिया हो, चाहे कुछ भी नाम हो, हमें नामों को नहीं देखना, हमें काम को देखना है कि अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को और सहाबा किराम में ख़ास तौर पे खुलफ़ाए राशिदीन के फतावा को, उनके फ़ैसलों को हुज्जत मानते हैं तो ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है बाज़ दफ़ा हदीस की तशरीह में इख्तलाफ होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ही मौजू के मुतालिक दो मुख्तलिफ़ रिवायात मनक़ूल होती हैं, या हदीस की सही और ज़ईफ़ होने में इख्तलाफ हो जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर फ़ुक़हा को फ़ॉलो किया जाएगा, अइम्मा अरबा को फ़ॉलो किया जाएगा। वजह उसकी है कि वो उनकी समझ हमारी समझ से ज़्यादा थी। तो हदीस को तो फ़ॉलो किया जाएगा, लेकिन हदीस को एक अपनी राय के मुताबिक फ़ॉलो करना होता है, एक मुज्तहिदीन की रहनुमाई में फ़ॉलो करना होता है। तो हमारी राय ये है कि मुज्तहिदीन की रहनुमाई में फ़ॉलो किया जाए, इससे आप हदीस के करीब ज़्यादा पहुँचते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी कुरान और हदीस को फ़ॉलो कर रहा है और सहाबा किराम को दुरुस्त समझता है, उनके फतावा को हुज्जत समझता है, तो वो अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल है और वो इंशाअल्लाह जन्नती है, चाहे वो किसी भी लेवल से काम कर रहा हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जानने में आसानी हो गई होगी कि जन्नती फ़िरका कौन सा है। याद रखिए, असल बात यह है कि हमें अपने अकीदे और अमल को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालना है ताकि हम अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल हो सके। फ़िरकों के बजाय हमें अपनी तवज्जो इस बात पर देनी चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में सच्चाई, इंसाफ और इखलाकियत को फ़रोग़ देनी चाहिए और अपने रब के करीब होने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। अगर आपके जहन में इसके मुतालिक कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।